नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, देश अपनी आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है। हम डिजिटल इंडिया, 5G तकनीक और अंतरिक्ष में छलांग लगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के गांव में आज भी एक कड़वी सच्चाई धूल उड़ा रही है। सच्चाई यह है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में सामंती मानसिकता का पहरा है। यहाँ दलितों की बारातें आज भी सुरक्षित नहीं हैं। दबंगों की लाठियाँ और पत्थर तय करते हैं कि कौन घोड़ी चढ़ेगा और किसकी बिंदौली शांति से निकलेगी। आलम यह है कि खाकी वर्दी के साए में भी दलित दूल्हा खुद को असुरक्षित महसूस करता है। राजस्थान की सियासत में भले ही 5 साल में राज बदल जाता हो, लेकिन दलितों के प्रति स्वर्ण मानसिकता का कठोर ढांचा टस से मस नहीं हो रहा। दबंगों को न तो कानून की परवाह है और न ही इस बात का डर है कि सत्ता में कांग्रेस है या भाजपा। उनकी समानांतर सरकार गांव की गलियों में चलती है। डीग से लेकर जालौर और उदयपुर से लेकर झुंझुनू तक घटनाओं का एक लंबा काला इतिहास है। अभी हाल ही में 21 फरवरी को डीग जिले के बनी गांव में जो हुआ वह रूह कपा देने वाला है। एक दलित दूल्हे की बारात में आतिशबाजी क्या हुई, गांव के दबंगों ने उसे अपनी शान के खिलाफ मान लिया और देखते ही देखते खुशियों का माहौल चीख पुकार में बदल गया। पथराव और लाठी डंडों के उस खूनी संघर्ष में दुल्हन पक्ष के 6 लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। हैरानी तो तब होती है जब पुलिस की मौजूदगी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं बन पाती। भरतपुर के नौगाया गांव की घटना इसका जीवंत प्रमाण है। वहां 100 पुलिसकर्मियों के घेरे में बिंदौली निकल रही थी, लेकिन दबंगों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई और बैंड की जगह लठ बजने लगे। ये दोस्तों हाल है, और ये हाल इस तरह का है कि यह लड़ाई सिर्फ गरीबी या रुतबे की नहीं, बल्कि जातिगत श्रेष्ठता के अहंकार की है। फरवरी 2022 में जयपुर के शाहपुरा में एक दलित आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार धनवंता को अपनी ही शादी में घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस छावनी का सहारा लेना पड़ा। अगर एसपी स्तर का अधिकारी अपने गांव में बिना सुरक्षा के घोड़ी नहीं चढ़ सकता, तो कल्पना कीजिए कि एक दिहाड़ी मजदूर दलित दूल्हे की क्या बिसात होगी। यही कहानी उदयपुर के कांस्टेबल कमलेश मेघवाल की भी रही। कानून का सिपाही होने के बावजूद उसे डर था कि गांव के दबंग उसे घोड़ी से उतार देंगे। उसे अपने ही विभाग से सुरक्षा मांगनी पड़ी और 2 थानों के जाब्तों के बीच उसकी शादी संपन्न हुई। करौली की एक घटना ने तो दोस्तों मानवता को भी शर्मसार कर दिया। 27 नवंबर 2025 में एक पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी दास्तान सुनाते हुए कहा था, साहब, हड्डियां तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, अब वो जान से मार देंगे। दबंगों ने एक महिला को इस कदर पीटा कि उसके 4 फ्रैक्चर हुए। आरोप है कि पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज किया, जिससे आरोपी जमानत पर वापस बाहर आ गए और पीड़ित परिवार को अपना घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। क्या इसे ही हम सभ्य समाज कहेंगे? जालौर के सांचौर में 2025 में दबंगों ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। दुल्हा महज 50 फीट की दूरी तक घोड़ी पर बैठ पाया था कि दबंगों ने गाली गलौज करते हुए उससे घोड़ी ही छीन ली और फरार हो गए। बाद में प्रशासन को दखल देना पड़ा और दोबारा रस्में पूरी कराई गई। इसी तरह राजसमंद के झूठिया गांव में भी मंदिर के पास से बिंदौली निकालने पर मारपीट की गई। ये घटनाएं अपवाद नहीं, बल्कि एक पैटर्न बन चुकी हैं राजस्थान में। तो इसी बीच में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि समाज की जो दूरियां हैं, जो जातिगत दूरियां हैं, जो कमियां हैं, वो कम नहीं हो रही, वो कम हो रही हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीद की किरण है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आती है। ये जो स्याह मंजर है, इसके बीच में कहीं ना कहीं
ताज़ी हवा भी महसूस होती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में सामाजिक स्तर पर सराहनीय पहल हुई है। पाली के निम्बाहेड़ा में यहाँ राजपूत समाज ने पहल करते हुए 550 साल पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा और जून 2022 में बिना पुलिस सुरक्षा के दलित दूल्हे को घोड़ी पर बिठाया। इसी तरह अजमेर में यह राजपूत समाज ने मिसाल पेश की दोस्तों, और दलित बेटी साक्षी की बिंदौली घोड़ी पर निकलवाई। इसी तरह बूंदी में तत्कालीन कलेक्टर रेणु जयपाल और एसपी जय यादव ने खुद दलित दूल्हे की बिंदौली पर पुष्प वर्षा करके एक कड़ा संदेश दिया कि प्रशासन समानता के साथ खड़ा है। आज़ादी के दोस्तों 7 दशक बाद भी अगर किसी नागरिक को अपनी शादी के सबसे खुशी के पल के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगनी पड़े तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, राजनीतिक दलों के लिए शर्मनाक है, नेताओं के लिए शर्मनाक है। हालांकि नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि नेता सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने में ज़्यादा जोर देते हैं बजाय के डेवलपमेंट के मामले में। ये जो दोस्तों तमाम मामले हैं ये ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों के मामले हैं, दूर दराज के राजस्थान के गांवों के मामले हैं। शहरों में इस तरह के मामले देखने को आसानी से नहीं मिलते। इसका साफ कारण है कि गांव में आज भी जो विकास की जो बयार बहनी चाहिए, जो डेवलपमेंट गांव में होना चाहिए, वो दोस्तों दूर दूर तक गांव में आज भी नज़र नहीं आता। आप राजधानी के इलाके में निकल जाइए और 10-20 किलोमीटर आगे किसी दलित बस्ती में, दलित इलाके में आप चले जाइए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि वाकई में दलित आज भी राजस्थान में उसी सामंती दौर की तरह जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पर उनके मानवाधिकारों की कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं, उनकी प्रतिष्ठा, उनका आत्मसम्मान, वो उसका इन सब बातों में कोई महत्व नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो नेता वहाँ पर जाकर वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और समानता और अधिकार की बात करते हैं। मैं लग गया यहाँ ये भी बता दूं, जब कभी आरक्षण की बात होती है तब नेताओं को सांप सूंघ जाता है, तब नेता कुछ नहीं बोलते। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आरक्षण के अंदर जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी जाती हैं उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। नेता दोस्तों इस पर भी बोलने को तैयार नहीं है, इस पर भी काम करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैंड लिया है और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसके बारे में केंद्र सरकार ने अभी तक क्या किया है। तो नेताओं की तो ये हालत है दोस्तों। नेता ये ऐसी जो सामाजिक समस्याएं, ये जो जातिगत जो बीमारियां हैं, इनका दोस्तों वो क्या इलाज करेंगे। दरअसल उनको दोस्तों खुद ही इलाज की ज़रूरत है। और अभी जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, ये जो राजस्थान की हालत है, ये बताती है कि अभी लोकतंत्र सही मायने में आने में दोस्तों दशकों लगेंगे, जहाँ पर हर आदमी को समानता, हर आदमी को अधिकार, हर आदमी को गांव में और शहरों में कोई अंतर आदमी के बीच में नहीं होगा। विकास के मामलों में कोई अंतर नहीं होगा, सबकी पहुंच विकास तक होगी। जब तक ये सब चीज़ें समानता के तौर पर लागू नहीं होंगी तब तक दोस्तों इस लोकतंत्र का, इन सरकारों का, इन नेताओं का और जो कानून, जो नियम कायदे हैं, उनका दोस्तों कोई महत्व रह नहीं जाता है। तो दोस्तों आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।